नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि, सिंह लग्न, बोलता नाम सिंह राशि से लियो। तो दोस्तों 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 के लिए हम यहाँ 15-16 दिनों के लिए बात करने वाले हैं। दोस्तों सूर्य के घर की राशि है और ये 15-16 दिनों के अंदर खाली सूर्य ही राशि परिवर्तन करने वाला है। बाकी सभी प्लैनेट्स अपनी पोजीशन संभाल के बैठे हैं। मंगल बैठा है आपका 10th हाउस में, यहाँ गुरु बैठे हुए हैं आपके 12वें स्थान में उच्च के होके। सूर्य मिथुन राशि को छोड़ के 15 तारीख को रात में सूर्य गुरु के साथ यहाँ कंजक्शन करेंगे 12th हाउस में 12वें स्थान में। केतु बॉडी पे विराजमान है, 7म स्थान में राहु बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी अपयश, बदनामी आपके ऊपर मंडरा रही है दोस्तों। तो क्या ये 15-16 दिनों में ग्रहों की चाल क्या आपको रिजल्ट देने वाली? मैंने आगे बहुत से वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों कि राशि अभी लगन कुंडली हो या राशि हो, प्लैनेट्स जब ऐसे चलते हैं तो व्यक्ति नहीं करने वाला काम कर बैठता है। उसको खुद को आइडिया नहीं रहती है कि ये कैसे मैंने कर लिया। इसीलिए समय को जानना बहुत ज़रूरी है। समय हर चीज़ को बदलने की ताकत रखता है। इंसान कितना भी हो होशियार, कितना भी चालाक हो, लेकिन समय, कुदरत आप और हमसे हजार नहीं कितने गुना होशियार है। तो यहाँ अपनी नहीं चलती है। तो ये होगा क्या? राहु 7म स्थान में बॉडी में, केतु बैठा है, शुक्र बैठा हुआ है केतु के साथ, सिंह राशि का ही। मंगल 10th हाउस में, शनि आपका अभी भी ढैया बना के बैठा हुआ है 8म स्थान में। तो ये 15-16 दिनों के अंदर सिचुएशन क्या बनने जा रही है दोस्तों? ये आपके लिए 2026 का जो साल है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम जो है ये अभी आप फेस करने वाले हो दोस्तों। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको बोला जाएगा कि भाई आगे गड्ढा है, वहाँ बैनर लगा हुआ है या होर्डिंग्स लगे हैं कि आगे आप नहीं जा सकते, खतरा है, आगे बहुत बड़ा गड्ढा गिरा गया है, म्यूनिसिपैलिटी का काम चल रहा है या कोई डेंजर जोन है, तो वहाँ आप अभी मत जाइए। तो ये जो टाइमिंग है ये थोड़ा आपको इस हिसाब से यहाँ फलित कर रहा है बोलने के लिए हमको कि अभी जो भी है ये टाइम बहुत सोच के समझ के आपको निकालना है। कोई भी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करते हुए डिसीज़न आपको एक नहीं 1000 बार सोच के लेने पड़ेंगे ये टाइम के अंदर। तो क्योंकि अभी आपकी राशि में केतु का भ्रमण है, 7म स्थान में राहु है और वापस ढैया भी है। एक साइड से खतरा नहीं है, खतरा 2 साइड से है। एक साइड से हो तो समझ में आता है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ करके वो निपटा सकता है, लेकिन यहाँ 2 साइड से है। कोर्ट कचहरी, अस्पताल, पुलिस थाना, ये सब यहाँ सिचुएशन, घटनाएं घटित हो सकती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट बन सकते हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत हताशा में ले जा सकते हैं। चाहे वो कुटुंब, फैमिली में कोई घटना घटित हो सकती है, ऐसे यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ ग्रहों की चाल ये 15-16 दिनों के अंदर, मैंने जैसे बताया आपकी राशि का लॉर्ड्स ही चेंज हो रहा है, बाकी सब प्लैनेट्स अपनी जगह पे विराजमान है दोस्तों। अभी आपका टाइम शुरू नहीं हुआ है, होगा। सब्र रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये जो वर्ड्स है धीरज, धैर्य, सब्र, पेशन, ये सब कुछ मतलब होगा तभी ये वर्ड्स बने हैं। तो आपके लिए ये वर्ड्स अभी बहुत इम्पोर्टेंस है। आपका अभी कोई काम चलने वाला नहीं है, आपकी कोई ताकत चलने वाली नहीं है।
आपको ये टाइम में सब्र ही रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सब्र, धैर्य, धीरज रखिए। कोई काम हड़बड़ी में नहीं करना है। बने इतना आध्यात्मिक बन जाइए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन जाइए। बने इतना लेट गो की भावना रखिए। बने इतना चैरिटी कीजिए। नहीं है फिर भी कुछ भी। बहुत सारे लोग बोलते कि सर चैरिटी के लिए भी पैसा नहीं है, एक थैला भी नहीं है। आपके घर में एक आटा होगा या शक्कर होगी, थोड़ी सी भी शक्कर भी आप चींटी को डाल सकते हैं। थोड़ा भी आटा उसको गूंद के आप नदी, तालाब में, समंदर में डाल सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारे समस्या, प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका भावना अच्छी है, आपकी इंटेंशन अच्छा है, आपका भाव अच्छा है, तो कुदरत कहीं भी आपको हेल्पफुल होगा। तो यहाँ खास करके जैसे मैंने बताया, आध्यात्मिक बन जाए। कुछ भी नहीं है तो खाली ऊपर वाले का नाम तो ले सकते हैं, जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी हो, लेकिन उसमें तो कोई चार्ज नहीं लगता है। दिन भर फालतू की बकवास करते हैं, इससे अच्छा भगवान का नाम लिया जाए, ऊपर वाले का नाम लिया जाए, तो ये आपको बहुत संकट में से, तकलीफ में से बचा सकता है। यहाँ ये काम आपको खास करना है, क्योंकि सूर्य क्या जाके बैठा है 12वें स्थान में, बुध ऊंच का बैठा है, लेकिन वो वक्री है। धन का स्वामी वक्री होके 11th हाउस में बैठा है। सप्तम स्थान में राहु बैठा है। तो कोई ना कोई समस्या अभी आपको आपके हस्बैंड से या आपके वाइफ से या फिर आपके पार्टनर से आपको यहाँ हो सकती है, या फिर आप कोई रिलेशन में है तो कोई अदर रिलेशन में आप अगर फंसे हैं, या आप अदर रिलेशन से आप कोई रिलेशन बना के चल रहे हैं, तो उससे आपको यहाँ बहुत सोच के समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी है यहाँ इसका कोई ना कोई पॉइंट आएगा ऐसा, चाहे आपके हस्बैंड का हो या आपके वाइफ का हो, चाहे वो अपयश, बदनामी हो सकती है, या कोर्ट कचहरी, या कोई ऐसे पॉइंट जिससे आपको लगे कि ये क्या पॉइंट है, समझ नहीं आ रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत सोच के, समझ के, धैर्य, धीरज से काम लेना है। बुध जैसे मैंने बताया धन का स्वामी ऊंच का है, लेकिन वक्री है, तो रुपयों से लगती कोई समस्या में आप फंस सकते हो, कुटुंब से लगती समस्या में फंस सकते हो, आपके बोलने से कुछ बड़ी मैटर बन सकती है। वैसे भी मैंने बताया कि आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे बड़ा अपयश उनको मिल सकता है या आपको मिल सकता है, या उनसे रिलेटेड आपके ऊपर कोई ऐसा आक्षेप, आरोप आ सकता है। तो खास अभी बुध वक्री होके चल रहा है। जब बुध वक्री होता है छोटा प्लैनेट सबसे, लेकिन जब वो वक्री होता है तब पूरी गेम बिगाड़ने की ताकत रखता है। तो सूर्य 12वें स्थान में, वहाँ बैठा है गुरु, वहाँ बैठा है गुरु, एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी पॉइंट ऐसा बता रहा है कि आप नींद में रहेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, आप सोए रहेंगे तो आपका नुकसान भारी हो सकता है। लेकिन जगह है, अलर्ट है, आप अलर्ट होके चलते हो रोड पे, गाड़ी चलाते टाइम, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आपके पास अलर्टनेस नहीं है, आपका ध्यान उधर उधर भटक रहा है, तो यहाँ आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो खास ये 15-16 दिन जो है, 15 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक बहुत संयम, शांति, धीरज, धीरे से आपका भी टाइम आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समय को जानना बहुत ज़रूरी है। ये समय अपनी ताकत, अपनी होशियारी, अपनी आवड़त दिखाने का नहीं है। समय के सामने सरेंडर होना पड़ता है, और जब समय ऐसा चलता है तो सिर्फ ऊपर वाला भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वही हमको ये चीज़ों में से बचा सकता है। तो आपको बने इतना स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक, अभी कुछ भी नहीं, बस आध्यात्मिकता पकड़ लीजिए, भगवान का नाम लेते रहिए, बस कोई फालतू चीज़ों में पढ़ने का ही नहीं।
कोई दिमाग दूसरी जगह लगाने का ही नहीं, बस जो है बस उसमें ही लगाए। अभी जो चल रहा है बस मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, दूसरा मेरे को जो भी है वो बाद में इसके लिए बात करेंगे, डिसीज़न लेंगे। अभी कोई डिसीज़न नहीं, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा चर्चा नहीं। बस ये टाइम आपने संयम, शांति, धीरज से निकाल दिया तो आगे कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी लंबे टाइम तक। लेकिन ये समय अभी भी वो, जैसे मैंने ये बुध बताया, ये मेन खेल बुध का ही है, क्योंकि राहु बुध से कनेक्टेड है, शनि बुध से कनेक्टेड है। आप देखना बहुत सारे लोग राहु शनि की रेमेडीज़ के लिए बुध की रेमेडीज़ कराते हैं, ये सही है। तो ये थोड़ा टाइम निकालना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।